once again. Hi to everyone, this is Faras's Race Coaching Academy and I welcome you on my new video series English for Learner with Islamic Greetings. Assalamu alaikum, and you are watching Ghazali Network. Hi to everyone, this is Faras's Race Coaching Academy and I welcome you on my new video series English for Learner with Islamic Greetings. Assalamu alaikum, and you are watching Ghazali Network. Friends, we have seen many lessons based upon vocabularies and other things. In this today's video, we are going to see one of the most important topic according to the examination, our SSC board examination, our state board examination and different competitive level examination. And video, I am going to tell you how we can make the question tag sentence. Now let's learn and see what I am going to tell you. Friends, क्वेश्चन टैग ग्रामर के पार्ट्स में का एक बहुत ही अहमियत का पार्ट है जो हमको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम्स में साथ ही साथ में स्टेट बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन में भी इसको सॉल्व करना होता है। इसकी एक बहुत ही आसान ट्रिक, एक टेक्निक से हम इसको हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन असर्टिव सेंटेंस का हो या फिर कोई क्वेश्चन इंपेरेटिव सेंटेंस के मैनर में पूछा गया हो, इन दोनों भी सेंटेंसेस को हम क्वेश्चन टैग कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन टैग करने के लिए हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन का होना ज़रूरी है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की पूरी मालूमात होना चाहिए ज़रूरी है, जैसे कि सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम और नेम्स। क्वेश्चन टैग करते वक्त में इनकी कुछ तब्दीलियाँ की जाती है, जैसे कि अगर किसी सेंटेंस में आए है उसकी तब्दीली आए में ही होंगी, यू एज इट इज़ यू में होगा, वी, दे, ही, शी और इट, ये सारे के सारे सब्जेक्ट एज इट इज़ उसकी क्वेश्चन टैग करते वक्त में तब्दीली होंगी। लेकिन अगर कोई नेम है जो सिंगुलर है और वो लिविंग थिंग का नाम है तो उसका जेंडर के लिहाज से ही या शी में कन्वर्जन होगा। और वही नेम अगर कोई नॉन लिविंग का है तो तब हम उसके लिए इट इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई नेम्स है एक से ज़ायद नाम, तो तब हम उसको जेंडर के लिहाज से, लिविंग और नॉन लिविंग के लिहाज से, हर लिहाज से हम उसकी तब्दीली दे में करेंगे, THEY दे में। इसकी पहली ये तब्दीली कि हमको सब्जेक्ट को बदलना पड़ता है। दूसरी तब्दीली हमको ये देखनी होती है कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर मौजूद है, और अगर हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस में मौजूद नहीं है तो उसके लिए एक अलग मेथड इस्तेमाल किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब मौजूद है और हमारा दिया गया कोई भी असर्टिव सेंटेंस या इंपेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव मैनर है तो तब उस हेल्पिंग वर्ब को हमको कॉन्ट्रैक्शन करना होता है, यानी उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का क्या मतलब होता है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब ये होता है कि उस हेल्पिंग वर्ब में अगर हम नॉट मिलाए तो उसकी कोई नई शक्ल इख्तियार होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है एम, हम उसमें नॉट को मिला रहे हैं तो ये दोनों के मिलने से जो नया कॉन्ट्रैक्शन होता है वो आरएंट वर्ब बन जाता है। उसी तरह से अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब है इज, उसमें हमने नॉट मिलाए तो इन दोनों के मिलने से इजंट, तो यह हेल्पिंग वर्ब का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहलाता है। तो और हमें इस कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को क्वेश्चन टैग में इस्तेमाल करना पड़ता है अगर कि हमारा असर्टिव और इंपेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव अंदाज का हो। इसके अलावा सब्जेक्ट,
हेल्पिंग वर्ब के अलावा भी हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि देखना है कि सेंटेंस असर्टिव है या फिर इम्पेरेटिव है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू में इसको हल करके बताऊंगा। क्वेश्चन टैग में हम सबसे पहला मेथड देखेंगे कि किसी असर्टिव सेंटेंस को किस तरह से क्वेश्चन टैग में हम तब्दील कर सकते हैं। इसका मेथड नंबर 1, मिसाल के तौर पर यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, शी वॉज प्रेजेंट देयर। इस सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन अच्छी तरह से देख ले। ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। इस सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, यानी असर्टिव में ये पॉजिटिव मैनर का सेंटेंस है। हम अगर किसी असर्टिव सेंटेंस को क्वेश्चन टैग में तब्दील कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको जो सेंटेंस दिया गया है उसको हम एज इट इज कॉपी कर लें। तो जब हम इसका क्वेश्चन टैग में आंसर बनाएंगे तो हम सेंटेंस को एज इट इज कॉपी कर लेंगे, शी वॉज प्रेजेंट देयर। उसके बाद सेंटेंस के एंड में अलामत चाहे कोई भी हो, हम उसे निकाल कर उसकी जगह पर कॉमा इस्तेमाल करें। उसके बाद हमको देखना है कि सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन है, उसका जो मैनर है, पॉजिटिव मैनर का है या निगेटिव मैनर, क्योंकि आने वाले कॉमा के बाद में जो हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे ये इसी पे बेस अपॉन होता है। तो इस सेंटेंस का जो मैनर है अफर्मेटिव मैनर है, पॉजिटिव मैनर है, और इसको जब हम पॉजिटिव मैनर समझे तब हमको उस हेल्पिंग वर्ब का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यहाँ पर लिखना होता है। तो वॉज में अगर हमने नॉट मिलाकर लिख दिए तो उसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता वॉजंट। अगर के दिया गया सेंटेंस नेगेटिव मैनर का होता है, यानी इस सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर, नन, नथिंग, नाइदर, नॉट, नोबडी, अन, इस तरह के कोई वर्ड होते तो तब वो सेंटेंस को निगेटिव बनाते। तो उस सूरत में हम सिर्फ वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर पॉजिटिव मैनर था, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखे। उसके बाद में हमको जो सब्जेक्ट दिया जाता है उसकी मुनासिब तब्दीली करना होती है। तो जैसे कि मैंने आपको रूल में बताया, इसके चार्ट में बताया कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये एज इट इज़ लिखते हैं सिवाय उस वर्ड के पहले लेटर को स्मॉलाइज्ड करने के। बाकी तब्दीली अलग सब्जेक्ट में होंगी, इसलिए हम क्या कर लेंगे, शी का एज इट इज शी। तो हमारा सेंटेंस बन गया शी वॉज प्रेजेंट देयर, वॉजंट शी। और क्योंकि हम क्वेश्चन टैग बना रहे हैं, यानी सवाल का टुकड़ा तैयार कर रहे हैं, इसलिए आखिर में सवालिया निशान क्वेश्चन मार्क का आना ज़रूरी है। तो याद रखिए कि सबसे पहले आपको दिए गए सेंटेंस को जैसे कि वैसे कॉपी करना है, अलामत चाहे जो भी हो उसे निकाल कर कॉमा की अलामत को इस्तेमाल करना है। उसके बाद सेंटेंस के मैनर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखना है, और उसके बाद सब्जेक्ट की मुनासिब तब्दीली करना है। लेकिन याद रखें कि सबके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, उसका इस्तेमाल करना ना भूलें। तो इस तरह से हमारा इतना पार्ट, ये सवाल का टुकड़ा यानी क्वेश्चन टैग बन गया। हम इसको जब पढ़ते हैं, शी वॉज प्रेजेंट देयर, वॉजंट शी, इस तरह का इसका साउंड निकलेगा। तो ये मेथड नंबर 1 में हम इस तरह से तब्दीली करेंगे। लेकिन हर एक सेंटेंस इस अंदाज का नहीं होता है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, और कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होती है क्वेश्चन टैग करने के लिए जिसमें निगेटिव वर्ड ऑलरेडी दिया गया होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेटिस्फाइड हेयर। इस सेंटेंस को गौर से देखें। इस सेंटेंस का जो स्टार्ट है वो सब्जेक्ट से, यानी सेंटेंस असर्टिव ही है, लेकिन असर्टिव में ये सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है। यानी इसमें नो, नॉट, नेवर, नन, नथिंग, नाइदर, नॉर, नोबडी, अन में से नॉट का वर्ड इस्तेमाल किया गया है, इसलिए असर्टिव में ये निगेटिव सेंटेंस है। इस तरह के निगेटिव सेंटेंसेस को जब हम क्वेश्चन टैग करते हैं तो उसके लिए रूल वही है, बस थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ हैं। हम सबसे पहले सेंटेंस एज इट इज कॉपी कर लेंगे। I am not satisfied here।
हमारा दूसरा रूल कहता है कि अलामत चाहे जो भी हो उसे निकालकर हम कॉमा की अलामत इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखना होता है। तो ऊपर दिए गए सेंटेंस में प्रेजेंट पॉजिटिव मैनर था, इसलिए हमने वॉज का वॉजंट किए, लेकिन नीचे दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ पर इस सेंटेंस का जो मैनर है वो है निगेटिव, इसलिए हम सिर्फ इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ना कि हेल्पिंग वर्ब का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। और उसके बाद जो सब्जेक्ट की मुनासिब तब्दीली करना है तो आई को एज इट इज आई कॉपी करेंगे। यहाँ पे याद रखें, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब इस आई कॉपी करते तो उसको स्मॉल अंदाज में लिखते हैं, जो कि गलत होता है। हम जब भी आई इस्तेमाल करेंगे सिंगल, वो हमेशा कैपिटलाइज्ड होगा, और सबसे आखिर में इस सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से मेथड नंबर 1 में हमने ये 2 अलग अलग एग्जाम्पल देखे। जो सेंटेंस इस तरह से बन गया, आई एम नॉट सेटिस्फाइड हियर एम आई। तो इस तरह से हमने ये दूसरा सेंटेंस देखे। कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अंदाज के होते हैं। उस तरह के सेंटेंसेस को भी हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू में देखेंगे। जैसे कि सेंटेंस है, वीर धवल खाड़े वॉन ब्रॉन्ज मेडल। इस सेंटेंस को अगर हम गौर से देखें तो ये सेंटेंस का जो मैनर है असर्टिव अंदाज का ही सेंटेंस है, लेकिन असर्टिव में ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस होने के बाद भी, असर्टिव सेंटेंस होने के बाद भी इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और क्वेश्चन टैग के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की तब्दीली ज़रूरी है। ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, हमें वही रूल अपनाना है। दिए गए सेंटेंस को हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे। वीर धवल खाड़े वॉन ब्रॉन्ज मेडल। रूल नंबर 2 हमारा ये कहता है कि हमें अलामत चाहे कोई भी हो उसे निकालकर कॉमा की अलामत को इस्तेमाल करना है। अब प्रॉब्लम है यहाँ पर, ऊपर दिए गए सेंटेंसेस में वॉज, एम, ये क्लियरली हेल्पिंग वर्ब नजर आ रहे थे, लेकिन नीचे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ऐसी सूरत में जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं तो तब हम वर्ब में से हेल्पिंग वर्ब निकालते हैं। तो एक पॉपुलर मेथड वर्ब में से हेल्पिंग वर्ब निकालने का ये है, अगर वर्ब का बेस फॉर्म है तो तब हम उसमें से डू हेल्पिंग वर्ब निकालते हैं। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म किसी सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया है तो तब उसमें से हेल्पिंग वर्ब डिड निकलता है। और अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें वर्ब के साथ एस, ईएस या आईएस शक्ल दी गई है तो तब उसमें से हेल्पिंग वर्ब डस को हम निकालते हैं। इस सेंटेंस को अगर हम गौर से देखें, वीर धवल खाड़े वॉन ब्रॉन्ज मेडल, तो विन का यहाँ पर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया गया है। हमारा रूल बताता है अगर किसी सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म है और उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है तो तब हम उसमें से हेल्पिंग वर्ब डिड निकालते हैं। तो हम उसको लिख देंगे डिड। लेकिन हमारा जो सेंटेंस था वो था अफर्मेटिव अंदाज का, इसलिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे हम। तो डिड प्लस नॉट ये हो जाएगा डिडंट। तो इस तरह से हमारा ये अफर्मेटिव मैनर का सेंटेंस डिड इज हेल्पिंग वर्ब के और हेल्पिंग वर्ब के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के साथ में तरतीब पाया। और बचा सबसे लास्ट में सेंटेंस कि हमें सब्जेक्ट की मुनासिब तब्दीली करना होती है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिया गया है ये नेम है मेल का और सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर इसकी तब्दीली हम वीर धवल ना करते हुए डायरेक्टली इसको ही लिखेंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क की अलामत। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस तरतीब पाया। वीर धवल खाड़े वॉन ब्रॉन्ज मेडल डिड ही। अब भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिसमें हमको हेल्पिंग वर्ब के बगैर सेंटेंस को हल करना पड़ता है, मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप इस फॉर्मूले को भी, इस टेक्निक को भी याद रखें। तो ये फर्स्ट मेथड जो क्वेश्चन टैग का असर्टिव से क्वेश्चन टैग करने का था, हमने 3 अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ में हल किए। अब इसके सेकंड मेथड में हम देखेंगे कि किस तरह से कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम क्वेश्चन टैग कर सकते हैं। उसका बहुत ही सिंपल तरीका है जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ।
क्वेश्चन टैग के हमें दूसरे मेथड में किसी इम्पेरेटिव सेंटेंस को किस तरह से क्वेश्चन टैग किया जाता है हम ये पहले सीखेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो के वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू होकर अपना स्टेटमेंट ऑर्डर या फिर कमांड अंदाज में देता है और वो फुल स्टॉप पर ख़त्म होता है। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। हम उसकी एग्जाम्पल के थ्रू में देखेंगे किस तरह से उसका क्वेश्चन टैग किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली। इस सेंटेंस को अगर हम गौर से देखें तो सेंटेंस के स्टार्ट में वॉश जो वर्ब का बेस फॉर्म है, आगे सारा सजेशन किया गया है, यानी ये सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है। और इसके लिए जो एग्जाम में हिदायत होती है, हिदायत इस तरह से दी जाती है, एड वही है। मैं पहले आपको रूल बता देता हूँ। सबसे पहले जो सेंटेंस दिया गया है उसको हम जैसे के वैसे कॉपी कर लेंगे। अलामत चाहे जो भी हो उसे निकाल कर हम फुल स्टॉप इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद दो ख़ास तब्दीली की जाती है, तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। लेकिन ना यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और ना ही यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो ऐसी कंडीशन हम क्या करेंगे, ये सेंटेंस इम्पेरेटिव की एक मिसाल है। हम इस तरह के सेंटेंस को जब क्वेश्चन टैग में चेंज करेंगे तो इसकी एक टेक्निक को याद रखें। हमारा रूल नंबर 1 ये है कि हमको सेंटेंस को एज इट इज कॉपी करना है। वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली। अलामत को हटाकर हम उसकी जगह पर कॉमा इस्तेमाल करेंगे। अब ये हिदायत भरा सेंटेंस है, इसलिए ना हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर ना सब्जेक्ट। ऐसी कंडीशन में हम बस एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, और वो वर्ड है विल यू। चाहे कोई भी इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, उसको जब हम क्वेश्चन टैग कर रहे हैं, चाहे वो अफर्मेटिव हो या फिर निगेटिव हो, तब हम उसको विल यू के साथ में ही इस्तेमाल करेंगे। और सबसे आखिर में क्वेश्चन टैग की क्वेश्चन मार्क की अलामत इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली विल यू, इस तरह से ये सेंटेंस तरतीब पाया। एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। कभी हमको डायरेक्टली 2 कॉलम दिए जाते हैं जिसमें 2 अलग अलग कॉलम होते हैं, एक पार्ट ए और दूसरा पार्ट बी। ए पार्ट में अपने को सेंटेंस दिए जाती है, जबकि दूसरे पार्ट में उसके टैग्स दिए जाते हैं। तो हमको उसको मैचअप करना पड़ता है और उसको तरतीब में लिखना पड़ता है। तो हमको ये रूल्स के थ्रू में उसको अच्छी तरह समझ के हल करना होता है। इसका इम्पोर्टेंस ना सिर्फ हमारे स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में है, बल्कि डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम में भी है। तो होप आपको ये दोनों भी मेथड अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप अपने माइंड में इसको अच्छी तरह से रखें, इसको समझें, इसको बारीकी से मुताला करें, और जो कुछ भी आपको इसके ताल्लुक से प्रॉब्लम है आप मुझे